आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th लॉस ऑफ मोशन का बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्या है? अ ब्लॉक स्लाइड डाउन एंड इंक्लाइंड ऑफ 30 डिग्री। एक बॉक्स है जो स्लाइड करता हुआ नीचे की ओर आ रहा है, कितना एंगल के साथ? 30 डिग्री एंगल के साथ, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ g/4, जिसका एक्सेलरेशन क्या है? g/4 है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। हमको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले इस फिगर से समझते हैं कि इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। एक बॉक्स है, एक ब्लॉक है जो आपका स्लाइड करता हुआ, घसकता हुआ नीचे की ओर आ रहा है। जैसे कि आप बच्चा लोग का झूला देखते होंगे ना, इस तरह का होता है। तो यहाँ से फिसलते हुए धीरे धीरे करके नीचे की ओर आता है, डाउन आता है। तो कितना एंगल के साथ ये ब्लॉक आ रहा है? 30 डिग्री एंगल के साथ। एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। पहले एंगल हम लोग लिखते हैं हेयर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल क्लियर हो गया। अब यहाँ के बाद है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ g/4। कितना एक्सेलरेशन के साथ में आ रहा है? तो g/4 के एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे की ओर आ रहा है। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, है ना। म्यू हमको फाइंड करना है। तो इससे पिछला टॉपिक जो हम लोग पढ़े हैं, एज इज क्लियर फ्रॉम फिगर, इस फिगर से हमको ये क्लियर हो रहा है कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी डाउन इन इंक्लाइंड। एक इंक्लाइंड सरफेस से बॉडी क्या हो रहा है? नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है। तो नेट फोर्स क्या होगा? नीचे की ओर लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन क्या होगा? उसके अपोजिट साइड से लगेगा। ये फ्रिक्शन है और ये फोर्स है। फोर्स अगर आगे की ओर लग रहा है तो फ्रिक्शन आपका क्या होगा? पीछे की ओर लगेगा। और ये वर्टिकल में क्या होगा? mg cos थीटा, हॉरिजॉन्टल में mg sin थीटा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो थीटा, mg इसका वेट, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? r होगा। तो यहाँ पर एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू mg sin थीटा माइनस F। तो इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसका है? जब बॉडी नीचे की ओर आ रहा होगा किसी एंगल के साथ, जब बॉडी ऊपर से नीचे की ओर स्लाइड करता हुआ आ रहा होगा, तब ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। फोर्स इक्वल टू mg sin थीटा माइनस एफ। यहाँ पर स्मॉल एफ और कैपिटल एफ को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल स्मॉल एफ का मतलब होता है फोर्स। फोर्स इक्वल टू एम ए, जो फोर्स है सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल टू एम ए हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग एक और पढ़े हैं कि एफ से क्या हो जाएगा आपका? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन या बोल सकते हैं फिर, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको एंगल ऑफ रिपोज, या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग वी नाउ दैट हम लोग पढ़े क्या? म्यू इक्वल टू F/r। तो यहाँ से अगर हम F का वैल्यू निकालें तो F इक्वल टू म्यू आर होगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में चल जाएगा डिवाइड से। तो यहाँ से F इक्वल टू म्यू आर, और F इक्वल टू स्मॉल f इक्वल टू क्या है? एम ए। एम से आपका मास और ए से एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए अब यहाँ से स्मॉल f का वैल्यू हम पुट करेंगे। स्मॉल f का वैल्यू क्या होगा? एम ए होगा। एम ए इक्वल टू यहाँ से mg साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे, थीटा मेरा है 30 डिग्री। देखिए यहाँ 30 डिग्री थीटा लिखे है ना, माइनस f कितना है? कैपिटल F म्यू आर। तो यहाँ से म्यू आर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को चेंज करेंगे। यहाँ से एम ए को इधर ले जाएंगे और म्यू आर को आगे ले जाएंगे। जब हम म्यू आर को आगे ले जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? म्यू आर इक्वल टू एम जी साइन 30 का वैल्यू, या फिर हम लोग रहने देते हैं अभी इसको, साइन 30 डिग्री माइनस ये एम ए क्या है? इधर आ जाएगा एम ए माइनस से प्लस में, और ये माइनस से इधर प्लस में, ये प्लस से इधर माइनस में आ गया, ठीक है। यहाँ से अब हमको क्या फाइंड करना होगा? म्यू आर। म्यू आर को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यू आर को हम लोग एफ भी बोलते हैं, एफ रहने देंगे यहाँ पर। अब एम जी का यहाँ से एम जी भी रह जाएगा आपका। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 इक्वल टू 1/2, 1/2 होगा साइन 30 का वैल्यू। यहाँ से m हमको नहीं पता, m रहने देते हैं। यहाँ से m तो रह गया, और a कितना है?
मेरा a जो है वो g/4 है, m कितना है g/4 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से f इक्वल टू एम जी, यहाँ से बाय में क्या होगा 2 और यहाँ से mg/4। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि इन दोनों का हमको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो 2 और 4 का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 4 का जब हम एलसीएम निकालें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इसका एलसीएम कितना निकल गया, तो 4 निकल गया। f इक्वल टू क्या निकला आपका एलसीएम 4 और ऊपर से यहाँ से mg और यहाँ से क्या होगा 2 का टेबल में 4 तो 2 mg हो जाएगा इसमें, यहाँ से माइनस यहाँ पर mg 4 का टेबल में 4 1 टाइम में, तो इसको हम लोग सिर्फ mg रखेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे कि 2 mg में से एक mg को माइनस कर देंगे तो कितना होगा mg/4, मतलब f क्या निकला आपका mg/4 निकला, क्या f निकल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ तक हम सॉल्यूशन क्यों किए, सिर्फ हमको f निकालना है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू एफ आर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको यहाँ से, ये इधर दूसरा हो गया ना, इधर पहले आपको साइड में लिख लेना है नोट करके, या फिर साथ ही साथ इसमें यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको समझने के लिए लिखाया गया था। अब यहाँ से हमको पुट करना है क्या, तो म्यू इक्वल टू f/r। ध्यान रखना है ये क्या, कौन सा f होगा, तो कैपिटल F होगा। ठीक है, चलिए कैपिटल F इक्वल टू क्या निकाले हम लोग, यहाँ से mg/ में 4 और r आपका, तो यहाँ पर r का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। r का फॉर्मूला होगा यहाँ से mg cos थीटा, r के जगह पर हम लिख सकते हैं, r के जगह पर mg cos थीटा पुट करेंगे, mg cos थीटा। ठीक है, ये हम लोग पुट कर दिए, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं mg/4 mg cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 यहाँ से mg/4 mg cos थीटा, यहाँ से mg और mg को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा म्यू इक्वल टू यहाँ से 1/4 mg cos थीटा, यहाँ पर थीटा का भी वैल्यू हम पुट करेंगे। थीटा कितना है मेरा 30 डिग्री है। ठीक है, थीटा cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cos 30 का होता है 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 1/√2, तो यहाँ से अब cos 30 का √3/2 है ना, सॉरी cos 30 का कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं क्या, 2 2 जा 4, तो यहाँ से 2 टाइम में रह गया। अब आपका यहाँ क्या बच गया म्यू इक्वल टू 1/ यहाँ से 2 × √3। अब देखिए यहाँ पर हम कभी भी क्या नीचे √3 रह सकता है, इस टर्म को हमको हटाना होगा, क्योंकि कभी भी रूट नीचे आपका नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे कि √3/√3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और √3 से डिवाइड भी हम लोग कर देंगे। तो यहाँ से √3/ यहाँ से 2 × √3, इसको हम क्या करेंगे, तो आपका यहाँ से 2 रह जाएगा, 2 को √3 से करेंगे तो केवल √3 है ना इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ से 2 रखेंगे और यहाँ से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा केवल 3, तो यहाँ से आपका बच गया म्यू इक्वल टू √3/3 2 जा 6। तो अब हम √3 का वैल्यू पुट करते हैं। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 होता है ना, 32/6। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर होगा म्यू का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर म्यू इक्वल टू आएगा आपका 0.289 आएगा। इसको आप डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया।
तो जब कोई ऑब्जेक्ट 30 डिग्री एंगल के साथ और जिसका एक्सेलरेशन g/4 हो तो उसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो मी इक्वल टू 0.289 होगा। ठीक है, आई होप ये आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। कहीं भी आपको दिक्कत होगा आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर से भी जा करके आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, शेयर करोगे, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ करके बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे और सीख सकेंगे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट्स सुबह 10 बजे आता है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।